हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा बहुत अच्छे हो गए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर की कुछ क्लासेस कर रखी हैं, जिनका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को आप रेफर कर सकते हो। बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में, जहाँ पर हमने देखा था कि मेंडल सर ने एक जीन की इनहेरिटेंस को कैसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था। उन्होंने एक जीन की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व किया, अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स बनाए, उन कंक्लूजन्स को एक लॉ के फॉर्म में हमको दे दिया और उस लॉ को कहा गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें क्या आता था, जिसमें आते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। मेंडल सर के नियम की जब दोबारा फाइंडिंग हुई लगभग 1900 के आसपास, तो फिर उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट कराए गए, बट कुछ प्लांट्स में मेंडल सर के जैसे ही इनहेरिटेंस हो रही थी, जैसे उनके कैरेक्टर की इनहेरिटेंस हो रही थी, उनके फैक्टर की इनहेरिटेंस हो रही थी, सेम वैसे ही इनहेरिटेंस कुछ प्लांट्स में हो रही थी। बट कुछ प्लांट्स में ये भी देखा गया कि मेंडल सर ने जैसा इनहेरिटेंस किया था, एक जीन की इनहेरिटेंस को जिस तरीके से उन्होंने ड्राइव किया था, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी। होना तो वैसे ही चाहिए था। मेंडल सर ने कहा कि एक जीन की इनहेरिटेंस इस प्रकार से होती है और अपने यहाँ एक पूरा थीसिस दे दिया उन्होंने। फिर बाद में उनकी थीसिस पर चलते हुए जब कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको कुछ अलग रिजल्ट्स मिले, तो इन रिजल्ट्स को कहा गया डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ। ठीक है। उन्हीं डेविएशंस में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बेटा वन जीन की इनहेरिटेंस में जो डेविएशन आया, उसमें हम 4 तरीके के डेविएशन पढ़ेंगे। पहला डेविएशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा डेविएशन कोडोमिनेंस, थर्ड डेविएशन मल्टीपल एलिज्म एंड फोर्थ डेविएशन प्लियोट्रॉपी। हम कितनी चीज़ों को सीखेंगे बेटा? हम सीखेंगे 4 चीज़ों को। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेटा क्या? हम लोग सीखने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले ना हमको समझना पड़ेगा कि मेंडल सर की जो वन जीन इनहेरिटेंस की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी वो कैसी थी। तो पहले उनके एक जीन की इनहेरिटेंस को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर उसी की फाइंडिंग से कुछ चीज़ें यहाँ लिखूंगा, फिर उसी से हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे उनके कंक्लूजन से अलग थी। ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया बेटा, एक इन्होंने लिया प्योर लाइन का टॉल। उन्होंने क्या लिया? प्योर लाइन टॉल प्लांट लिया पी का। उन्होंने क्या लिया था बेटा? प्योर लाइन का डॉर्फ लिया था। प्योर लाइन डॉर्फ लिया था, जिसका जीनोटाइप कुछ ऐसे था, इसका जीनोटाइप कुछ ऐसे था। ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स पेयर में होते हैं। यही बात कही थी। तो चलो ये फैक्टर मैंने बना दिया यहाँ पर। ये रेड कलर का फैक्टर था जो टॉल वाले कैरेक्टर को, टॉल वाले ट्रेट को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कुछ ऐसे। और ये कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि जो ट्रेट्स होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं फैक्टर के थ्रू, और फैक्टर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। हो गए पेयर में। ठीक है। इसी तरीके से ड्वार्फ ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर होगा वो इससे तो अलग होगा, और लेकिन होगा तो पेयर में ही। चलो ये भी हो गया पेयर में। फिर इन्होंने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। बिना एक दूसरे को किसी भी तरीके से इंटरफेयर किए ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है सर, अलग कर लेते हैं। चलो यहाँ पर इनको क्या किया बेटा? यहाँ पर इनको अलग किया। चलो ये अलग हो गए। यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर ये ब्लू वाले को भी आपने अलग किया, ये कुछ ऐसे अलग हो गया। ठीक है। उसके बाद बेटा एक गैमेट यहाँ पर और एक गैमेट यहाँ पर, ये गैमेट और ये गैमेट का फ्यूज़न हुआ, तो यहाँ पर ये वाला गैमेट इधर आया, ये वाला गैमेट भी इधर आया, और इधर क्या फॉर्म हुआ? इधर फॉर्म हुआ कुछ ये। ठीक है। एक फैक्टर आ गया टॉल का, एक फैक्टर आ गया डॉर्फ का। फिर ये जो प्रोजेनी थी इसको नाम दिया गया F1 प्रोजेनी का। ठीक है सर। F1 प्रोजेनी को देखा गया ये पूरी की पूरी कैसे थी? टॉल थी। ठीक है। कोई डॉर्फ नहीं था इसमें। फिर इसमें कराई गई सेल्फिंग। क्या कराई गई? इसमें कराई गई सेल्फिंग।
यानी इसमें कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब इसी जनरेशन का मेल था, इसी जनरेशन की फीमेल थी, यानी इसी तरीके का मेल हुआ, इसी तरीके की फीमेल हुई। अब बेटा सेल्फिंग होने के बाद इसमें 4 रिजल्ट्स देखने को मिले। कितने रिजल्ट्स बेटा? 4 रिजल्ट। वो रिजल्ट्स क्या क्या थे? वो रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे, ठीक, वो रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। ये कैसा था बेटा? ये तो टॉल था होमोजाइगस कंडीशन में। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कैसा था? टॉल था। ये भी कैसा था? टॉल था। ये कैसा था? डॉर्फ था। तो 3 टॉल हैं, एक क्या है? डॉर्फ है। 4 में से 3 टॉल थे, एक डॉर्फ थे। बाहर से देखो, अंदर तो जीनोटाइप इसके ऐसे हैं, लेकिन बाहर से तीनों की हाइट जो है ना वो सेम थी, सिमिलर थे। आप बाहर से देख के ये नहीं कह सकते हो कि ये हाइब्रिड वाला टॉल है या फिर प्योर टॉल है। ये प्योर टॉल था, ये हाइब्रिड टॉल था, लेकिन बाहर से देख के आप नहीं बता सकते। इनका फिनोटाइप कैसा था? सेम था, ठीक है। तो ये इस तरीके का उन्होंने क्या किया? एक क्रॉस किया था, ठीक है। एक तरीके का 1 जीन इनहेरिटेंस का उन्होंने पूरा पेरेंट से लेकर F2 जनरेशन तक का सीन बनाया था। तो ये कौन सी जनरेशन थी बेटा? ये F2 जनरेशन थी। अब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी और इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने 2 लॉ दिए थे। उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो समझो। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि F1 जनरेशन का जो प्लांट होगा वो किसी एक पेरेंट से मैच करेगा। F1 जनरेशन इज सिमिलर टू आइदर वन ऑफ द पेरेंट, टू आइदर वन ऑफ द पेरेंट। बेटा इसको आप लिखना मत, केवल समझ लो आप, ठीक। फिर इन्होंने कहा था कि ये वाले जो जनरेशन है ये अपने किसी पेरेंट से मैच करेगी। तो हाँ सर, ये इससे मैच कर रही थी। फिर इन्होंने कहा कि इसमें सेल्फिंग कराने के बाद जो जनरेशन आएगी उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो दोनों पेरेंट से मैच कर रही थी। ये वाले इस पेरेंट से मैच कर रहे थे, ये वाले इससे मैच कर रहे थे, यानी F2 जनरेशन दोनों पेरेंट से मैच कर रही थी। तो F2 जनरेशन मैच्ड विथ बोथ जनरेशन। फिर तीसरी फाइंडिंग उनकी ये थी कि F2 जनरेशन में टॉल भी दिख रहा है, एक पेरेंट भी दिख रहा है, दूसरा पेरेंट भी दिख रहा है, लेकिन F2 जनरेशन में एक टॉल ज़्यादा है। यानी देखो यहाँ पर टॉल्स क्या हैं? ज़्यादा है, यानी एक फॉर्म जो है, एक पेरेंट्स ज़्यादा मात्रा में बने हुए हैं और दूसरा पेरेंट जो है वो कम बना हुआ है, ठीक है। फिर से सुन लो, तीसरी फाइंडिंग ये थी कि जो F2 जनरेशन में जितने मेंबर हैं उन मेंबर में से एक मतलब कुछ एक पेरेंट ऐसा है जो ज़्यादा दिख रहा है, यानी ज़्यादातर मेंबर एक पेरेंट से सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, और बहुत ही कम मेंबर ऐसे हैं जो दूसरे पेरेंट से सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यानी एक टाइप के इंडिविजुअल ज़्यादा बने हैं, दूसरे टाइप के कम बने हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा बने थे ना वो ये वाले थे, और जो कम बने थे वो डॉर्फ वाले थे, ठीक है। तो उनकी तीसरी फाइंडिंग थी कि F2 जनरेशन मेंबर आर मोर सिमिलर ऐसा लिखो, F2 जनरेशन मेंबर आर शोइंग मोर सिमिलरिटीज विद वन पेरेंट। बेटा मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। सिमिलरिटीज़ ऐसे थे कि 4 में से 3 जो थे एक पेरेंट जैसे थे और एक जो था वो एक पेरेंट जैसा था। 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जैसा है, ठीक है। इतना उन्होंने फाइंड किया था। फिर कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ साइंटिस्टों ने इसी को आधार मानकर दूसरे प्लांट्स में एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाया, एक जीन की इनहेरिटेंस को पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक जीन की इनहेरिटेंस मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल सर के अकॉर्डिंग नहीं होती। वो मेंडल सर के जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो कंक्लूजन्स थे, उनसे वो डेविएट करते हैं,
ठीक है, उन्हीं में से एक क्या था बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एकदम लास्ट में डिफाइन करेंगे, पहले हम समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस था क्या। देखो एक व्यक्ति था कार्ल कोरेंस, तो लिखो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट dominance is given by कार्ल कोरेंस। किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। कार्ल कोरेंस उन 3 व्यक्तियों में से भी एक व्यक्ति था जिसने मेंडल के नियमों की दोबारा खोज की थी, हु रीडिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लांट लिया, ठीक, प्लांट लिया, उसको कहा गया बेटा मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा एक प्लांट लिया। इसको बेटा 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, 4 o'clock प्लांट। और इसी तरीके का जैसे मिराबिलिस जलापा में होता है, इसी तरीके का होता है बेटा किसमें, डॉग फ्लावर में। ठीक, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो स्नैप ड्रैगन। ठीक, इसको और कहते हैं बेटा आप एंटी राइनियम, यानी एंटी राइनियम मेजर्स की कुछ स्पीसीज भी थी। ठीक है, चलो देखो आपके पास ये 2 प्लांट्स हैं, जैसा इसमें हो रहा है सेम ऐसा इसमें होगा। तो मिराबिलिस जलापा का हमने क्या लिया, एक प्लांट लिया बेटा, और इसमें एक कैरेक्टर को देखा गया। कैरेक्टर कौन सा था? कैरेक्टर था फ्लावर कलर। कैरेक्टर कैसा था? फ्लावर कलर था। ठीक है, तो देखो इधर फ्लावर कलर जो कैरेक्टर लिया, अब इस कैरेक्टर के लिए मेंडल ने कहा था कि हर कैरेक्टर के लिए कोई एक फैक्टर होता है, यानी कोई एक जीन होता है। तो इस फ्लावर कलर के लिए भी कोई एक फैक्टर होगा। ठीक है, और फ्लावर कलर के अगर फॉर्म्स हैं तो इस फैक्टर के भी क्या होंगे, कुछ फॉर्म्स होंगे। फ्लावर कलर जो कैरेक्टर था उसके फॉर्म्स को आपने क्या नाम दिया, ट्रेट का। तो यानी जो फैक्टर्स के भी जो फॉर्म्स थे वो किसको कंट्रोल करते थे, ट्रेट्स को। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इन्होंने क्या लिया बेटा, प्योर लाइन रेड फ्लावर प्लांट लिया, रेड फ्लावर प्लांट लिया। फिर यहां पर क्या लिया बेटा, प्योर लाइन वाइट कलर फ्लावर प्लांट लिया। रेड कलर डोमिनेंट था, कैपिटल आर लिख दिया। इसके लिए क्या लिख दिया बेटा, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर लिख दिया। अब इनमें क्या करवाया, क्रॉस कराया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहाँ क्या बने सर, यहाँ बनते हैं गैमेट, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। यहाँ बने बेटा स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको मेल कर कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो फीमेल। तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ अनदर फीमेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बना। मेंडल सर के अकॉर्डिंग ये वाला जैसे डोमिनेंट था इसके ऊपर, यानी मेंडल ने कहा था कि अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि जब डिसिमिलर फॉर्म में फैक्टर होते हैं तो उनमें वही फैक्टर एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही फैक्टर होगा जो डोमिनेंट होगा, वही अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा। ठीक है, उन्होंने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बात कही थी कि डिसिमिलर फॉर्म में जब दोनों फैक्टर अलग अलग होंगे तो उसमें वही फैक्टर अपनी एक्सप्रेशन दिखाएगा जो डोमिनेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ना तो ये वाला रेड हुआ और ना ही ये वाला वाइट हुआ। ये कैसा हो गया बेटा, पिंक हो गया। मेंडल के ऑब्जर्वेशन थी कि F1 जनरेशन का जो
फर्स्ट होगा F1 जनरेशन का जो फर्स्ट नहीं, F1 जनरेशन का जो इंडिविजुअल होगा वो किसी एक पेरेंट से मैच करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर F1 जनरेशन का जो मेंबर है ना वो किसी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा। तो इसमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा गया कि F1 जनरेशन का जो मेंबर था दैट इज़ नॉट सिमिलर टू आइदर वन ऑफ द पेरेंट। ये किसी पेरेंट से सिमिलर नहीं था, ना ही ये इससे सिमिलर था, ना ही इससे सिमिलर था, क्योंकि इसके फ्लावर कैसे थे बेटा, पिंक थे। ठीक है सर। अब फिर क्या होने दी बेटा, इसमें होने दी गई सेल्फिंग। क्या होने दी गई, इसमें होने दी गई सेल्फिंग। ठीक है, यानी इसी तरीके का मेल लिया गया, इसी तरीके का फीमेल लिया गया। देखो कुछ ऐसे, इसी तरीके का मेल होगा कैपिटल आर स्मॉल आर का, इसी तरीके की बेटा फीमेल रही होगी कैपिटल आर स्मॉल आर की। इनमें फिर से क्या फॉर्मेशन हुआ होगा बेटा, इनमें फिर से फॉर्मेशन हुआ होगा किसका, गैमेट का। इसमें फिर से फॉर्मेशन हुआ होगा गैमेट का। इसको रफ करता हूँ बेटा मैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें फिर से फॉर्मेशन हुआ होगा गैमेट का। तो दोनों क्या हुए होंगे, अलग हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ से देखो दोनों अलग हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, हो सकता है ये वाला गैमेट इससे मैच किया हो तो क्या बनाया हो बेटा, ये गैमेट जब इससे मैच किया होगा तो ये बनाया होगा। ये गैमेट जब इस वाले से मैच किया होगा तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बनाया होगा। ठीक है सर। ये वाला गैमेट, ये गैमेट जब इससे मैच किया होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनाया होगा। और ये वाला गैमेट जब इससे मैच किया होगा तो क्या बनाया होगा, स्मॉल आर बनाया होगा। अभी पुनेट स्क्वायर में भी देख लेते हैं बेटा। अब देखो ये वाला कैसा था बेटा, ये वाला तो कैपिटल आर है, यानी ये कैसा होगा बेटा, ये तो प्योर रेड था। ठीक है सर। चलो फिर उन्होंने देखा कि ये वाला कैसा था बेटा, ये वाला कैसा था, ये वाला वाइट था। चलो ये तो पेरेंट के जैसा हो गया, ये वाला भी कैसा था, पेरेंट के जैसा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये दोनों कैसे थे, ये दोनों पिंक थे। मेंडल की दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि F2 जनरेशन में जो मैचिंग होती है वो इस प्रकार होती है कि F2 जनरेशन के जो मेंबर होते हैं ना वो दोनों पेरेंट से मैच करते हैं। तो चलो यहाँ पर तो ये मैच कर रहा है, ये वाला एक पेरेंट से मैच कर रहा है इससे, और ये वाला जो है दूसरे पेरेंट से मैच कर रहा है यानी इससे। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों पेरेंट से क्या है, अलग है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी थी उसमें कुछ मेंबर एक पेरेंट जैसे थे, कुछ मेंबर दूसरे पेरेंट जैसे थे, और कुछ मेंबर ऐसे थे जो दोनों पेरेंट से अलग थे। ठीक है, तो देखो मेंडल ने जो यहाँ पर प्राप्त किया था उससे टोटली डिफरेंट प्राप्त हो रहा है। उनके हिसाब से फर्स्ट जनरेशन का मेंबर जो होगा ना वो दोनों पेरेंट में से किसी एक जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का यानी F1 जनरेशन का जो मेंबर है वो दोनों पेरेंट से अलग है, पहली डेविएशन। फिर F2 जनरेशन में वो गए थे, उन्होंने कहा था कि F2 जनरेशन का जो मेंबर होगा वो दोनों पेरेंट जैसा होगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला तो इसके जैसा, इस पेरेंट जैसा दिख रहा है, ये वाला इस पेरेंट जैसा दिख रहा है, लेकिन दो ऐसे बने हैं, ज़्यादातर 4 में से ज़्यादातर ऐसे बने हैं जो दोनों पेरेंट से अलग हैं। F2 जनरेशन में ऑब्जर्व पहले वाले में ये किया था कि ज़्यादातर मेंबर एक पेरेंट जैसे थे और कुछ मेंबर दूसरे पेरेंट जैसे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादातर मेंबर जो थे वो दोनों पेरेंट से अलग थे, कुछ मेंबर फर्स्ट जैसे थे, कुछ मेंबर सेकंड जैसे थे। जैसे 4 में से 2 जो हैं वो दोनों पेरेंट से अलग थे, तो एक पेरेंट जैसा था, दूसरा दूसरे पेरेंट जैसा था। ठीक है, 4 में से 2 दोनों पेरेंट से अलग था, तो एक ऐसा था जो एक पेरेंट जैसा था, दूसरा ऐसा था जो दूसरे पेरेंट जैसा था। तो बेटा मेंडल के नियम से डेविएट किया कि नहीं किया, किया सर। देखो मेंडल के अकॉर्डिंग जो F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो आया था, क्या आया था बेटा, फिनोटाइप रेशियो आया था। वो क्या आया था, वो आया था 3:1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 पिंक हैं, एक वाइट है, एक रेड है। तो यहाँ पर देखो फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर जो फिनोटाइप रेशियो बन रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा जो फिनोटाइप रेशियो बन रहा है वो क्या है, वो है 1 रेड। ठीक है, रेशियो किसके साथ में, पिंक के साथ में, 2 पिंक हैं और एक क्या है बेटा, वाइट है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। इसका बेटा जीनोटाइप रेशियो क्या था, इसका जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 था। यहाँ पर भी जीनोटाइप रेशियो कैसा है, 1:2:1 है। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो तो सेम है बट फिनोटाइप रेशियो वेरी कर गया ना मेंडल के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो देखो इसका साफ साफ सा मतलब ये है कि ये वाला कैरेक्टर भी देखो ये वाला फैक्टर भी यहाँ पर था, इसका भी फैक्टर यहाँ पर था, यानी रेड वाला फैक्टर भी ऐसे आया था और वाइट वाला फैक्टर भी ऐसे ही आया था। चलो इसको मान लिया ये वाइट का फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, ये रेड वाले का फैक्टर है, ये रेड का फैक्टर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, मेंडल ने कहा था कि ये फैक्टर किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता, ये अनचेंज मैनर में रहता है। अगर कल वाली क्लास की लाइन याद करो तो ये वाला फैक्टर जो होगा ना वो अनचेंज मैनर में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये जो फैक्टर था, जो डोमिनेंट वाला फैक्टर था, ये जब अनचेंज था तो बेटा फिर ये इसके साथ मिक्स होकर पिंक कैसे बनाया, तो यानी यहाँ पर आके ब्लेंड हुआ। ये पहले यहाँ पर देखो, पहले वाले मेंडल में कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, ये कैरेक्टर इसके साथ मिक्स नहीं हुआ था। यहाँ पर ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ मिक्स नहीं हुआ था, सॉरी मैं कैरेक्टर बोल गया, ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ मिक्स नहीं हुआ था। मेंडल के हिसाब से फैक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिला है कि ये रेड वाला इस वाइट वाले के साथ मिक्स होकर क्या दिया आपको, पिंक दिया। तो इसकी ब्लेंडिंग हुई कि नहीं हुई, इसकी ब्लेंडिंग हुई बेटा, ये ब्लेंड हुआ, ये अपने इंडिविजुअलिटी से को मेंटेन नहीं कर पाया, ये क्या हुआ, ब्लेंड होकर इसने क्या दिया, पिंक कलर दिया। ठीक है, तो मेंडल के हिसाब से कि फैक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है बेटा, फैक्टर्स की ब्लेंडिंग देखने को मिल रही है। फैक्टर्स की ब्लेंडिंग देखने को मिली, इसका मतलब ये डोमिनेंट तो होने की कोशिश किया लेकिन पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाया, इसका भी कुछ असर पड़ गया, जिसके कारण ये कैसा हो गया बेटा, ये पिंक हो गया। डोमिनेंट होने की कोशिश किया लेकिन पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाया। ठीक है, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हो पाया। तो ये था बेटा क्या, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक क्रॉस, किसमें बेटा, मेरे विलेज जलापा प्लांट में। आप सेम ऐसा ही क्रॉस करा सकते हो डॉग फ्लावर में, यानी स्नैपड्रैगन फ्लावर में। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा बात क्लियर हुई हो तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर पाएँ, फिर आगे बढ़ पाएँ। अब देखो मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स की क्वालिटी ध्यान में रखनी चाहिए, फैक्टर्स की क्वालिटी ये बताती है कि वो कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो फैक्टर्स की क्वांटिटी बता रही है कि वो कैसा होगा। यहाँ पर देखो क्वांटिटी में आर वाला फैक्टर कितनी बार है, 2 बार है, तो ये रेड हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी में आर वाला फैक्टर कितनी बार है, 1 बार है, तो ये कैसा हो गया, पिंक हो गया। तो यानी मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, उनकी क्वालिटी से मतलब है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो लॉ थे, मेंडल के जो लॉ थे ना, वो किस पे बेस्ड थे बेटा, मेंडल्स लॉ और बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिखा कि फैक्टर्स की केवल क्वालिटी ही मायने नहीं रखती कि वो किस क्वालिटी का है, फैक्टर्स की क्वांटिटी भी मायने रखती है। यहाँ पर देखो आर वाला फैक्टर की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, क्वांटिटी में ज़्यादा था, रेड हो गया, यहाँ पर क्वांटिटी में कम है यानी 1 है, पिंक हो गया, और जहाँ पर क्वांटिटी में है ही नहीं वहाँ पर कैसा हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी मायने रखती है। तो मेंडल सर ने क्वालिटी के बारे में तो बात की लेकिन क्वांटिटी ऑफ जीन के बारे में बात नहीं की। तो क्वांटिटी ऑफ जीन का भी इफेक्ट इनहेरिटेंस, कैरेक्टर की इनहेरिटेंस में, जीन की इनहेरिटेंस में पड़ता है। ये बात कहाँ से आई, ये बात आई इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एक बार इसको बेटा मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर के थ्रू, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो इसको मैं रफ करता हूँ बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाक से करो स्क्रीनशॉट इसका, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिखो दैट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर in which two alleles of a character interact in such a way that blending of
trait can be seen in F1 generation. Then such inheritance is called incomplete dominance. Such inheritance is called incomplete dominance. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको आप फटाक से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, तो फिर फटाक से इसको हम एक बार फिर से यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। अब कार्ल कोरेंस ने लिया एक फ्लावर जिसका नाम था मिराबिलिस जलापा। सेम ऐसे ही बेटा डॉग फ्लावर में होता है, तो चलो आप डॉग फ्लावर में ही कर लो। स्नैपड्रैगन, क्या कहते हैं इसको? स्नैपड्रैगन, यानी एंटीराइनियम स्पीसीज का है ये। ठीक है, चलो देखो, डॉग फ्लावर की एक वैरायटी ली इन्होंने, प्योर लाइन रेड फ्लावर की। फिर इन्होंने लिया प्योर लाइन ड्वार्फ फ्लावर, सॉरी ड्वार्फ नहीं, प्योर लाइन वाइट फ्लावर। रेसेसिव की बात आती है तो दिमाग में ड्वार्फ आता है। तो चलो देखो इधर, इसका बेटा जो जीनोटाइप था वो कुछ ऐसा था, इसका जो जीनोटाइप था वो कुछ ऐसा था। यहाँ से क्या हुआ, गैमिट फॉर्मेशन हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बोथ एलील्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर क्या आया, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। यहाँ पर क्या आया बेटा, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ये अगर इससे कंबाइन करेगा तब भी वही देगा, ये अगर इससे कंबाइन करेगा तब भी वही देगा, ये अगर इससे कंबाइन किया तब भी यही आएगा, और ये अगर इससे कंबाइन किया तब भी यही आएगा। देखो इधर F1 जनरेशन में आना यही है, कंबाइन कोई कहीं से भी करे। ठीक है, ये अगर इससे कंबाइन किया तो यही आएगा, ये इससे कंबाइन किया तो यही आएगा, ये इससे कंबाइन किया यही आएगा, ये इससे कंबाइन किया यही आएगा। जब F1 जनरेशन सॉरी पेरेंट्स में, पेरेंट्स के दोनों गैमिट और फीमेल पेरेंट के दोनों गैमिट सेम होते हैं, तो F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये कैसे दिखा बेटा, ये पिंक दिखा। ठीक है, पिंक दिखने का मतलब देखो, मेंडल के हिसाब से F1 जनरेशन का मेंबर किसी एक पेरेंट जैसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा मेंबर था जो ना इस पेरेंट जैसा था ना इससे था, यानी इन दोनों से अलग था, यानी मेंडल के लॉ से पहले ही हट गया ये। ठीक है, उसके बाद फिर F2 जनरेशन में गए वो, यहाँ पे क्या करा दी गई, यहाँ पे कराई गई बेटा सेल्फिंग। यहाँ पर क्रॉस करा लीजिए, यहाँ पर करा लीजिए सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने का मतलब है कि आप सेम प्रोजेनी का मेल लेते हैं एंड सेम प्रोजेनी का फीमेल लेते हैं। ठीक है, इसमें बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू गैमेट बनाया गया है, तो इसमें बना आर एंड आर, इसमें बना आर एंड आर। ठीक है, अब इसको देखते हैं किसके थ्रू, इसको देखते हैं बेटा पुनेट स्क्वायर के थ्रू। चलो देखो, एक मैंने ऐसे एक डिब्बा बनाया, एक तरफ लिखेंगे बेटा हम लोग किसको, मेल को, एक तरफ लिखेंगे किसको, फीमेल को, एक तरफ लिखेंगे किसको, फीमेल को। मेल में कितने टाइप के गैमेट हैं, 2 टाइप के हैं सर, तो इसमें 2 डिब्बा बना लिया, ये और ये। फीमेल में भी सर 2 टाइप के हैं, तो यहाँ पर भी 2 डिब्बा बना लिया। मेल के दोनों टाइप को यहाँ पर लिख दिया कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, फीमेल के दोनों टाइप को आपने यहाँ लिख दिया कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये और ये मैच किया होगा तो ये बना होगा, कैसा है बेटा, ये रेड फ्लावर है। ठीक है, ये और ये मैच किया होगा तो ये बना होगा, कैसा होगा बेटा, ये पिंक होगा। ये और ये मैच किया होगा, सॉरी ये और ये मैच किया होगा तो ये बना कैसा फ्लावर, पिंक फ्लावर। ये और ये मैच किया तो आपको ये मिला। ठीक है, कैसा फ्लावर, वाइट फ्लावर। अब यहाँ पर देखो इस F2 जनरेशन में, ये कैसी जनरेशन है बेटा, दिस वन इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या हुआ है, देखो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो देखो,
फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। फिनोटाइप रेशियो में एक रेड है, दो पिंक हैं, एक क्या है, वाइट है। जबकि मेंडल के लॉ में फिनोटाइपिक रेशियो में उन्होंने क्या कहा था कि जो F2 जनरेशन के मेंबर होंगे वो ज़्यादातर किसी एक पेरेंट जैसे होंगे, बहुत ही लेस मेंबर ऐसे होंगे जो दूसरे पेरेंट के जैसे होंगे। 4 में से 3 एक जैसे थे और एक क्या था, एक जैसा था, यानी 3:1 का था। यहाँ पर क्या है, F2 जनरेशन में ऑब्जर्वेशन कोरेन साहब की ये आई कि 4 में से एक जो हो एक पेरेंट जैसा है, दूसरा जो है दूसरे पेरेंट जैसा है, बाकी 2 जो हैं वो दोनों पेरेंट से अलग हैं। यानी बाकी 2 कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, ये पिंक हैं जो दोनों पेरेंट से अलग हैं। ये ऐसा है जो इस पेरेंट जैसा है, ये वाला ऐसा है जो पिंक इस पेरेंट जैसा है। यानी फिनोटाइपिक रेशियो ये आया। जीनोटाइपिक रेशियो सेम था, जीनोटाइपिक रेशियो सेम था। मेंडल सर ने बात की थी किसके बारे में, मेंडल सर ने अपने उसमें बात की थी बेटा क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। जबकि ये इनहेरिटेंस जो थी ना वो क्वांटिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव, यानी इसमें जीन की क्वांटिटी जो है ना, यानी फैक्टर की जो क्वांटिटी थी ना वो डिसाइड कर रही थी कि कैरेक्टर कैसा होगा। जैसे देखो यहाँ पर इस क्वांटिटी में देखो, यहाँ पर आर की क्वांटिटी कितनी है बेटा, 2 है। आर जब 2 था तब रेड कर दिया, आर 2 से कम होकर 1 हुआ, उसने क्या कलर कर दिया, उसने कलर बना दिया पिंक, ठीक है। जब आर 1 भी नहीं था तो उसने कलर क्या कर दिया, वाइट। यानी आर की क्वांटिटी डिसाइड करने में जब वो 2 था तब वो रेड था, जब 1 था तब पिंक था, जब 1 भी नहीं था तब वो वाइट था, ठीक है। आई होप यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ आया होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हुआ। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो ये आर जो है इसके ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए थे, कैसा दिखना चाहिए था, रेड दिखना चाहिए था, लेकिन पिंक दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी गड़बड़ है। फिर उसने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब अलग होता है ना तो वो प्योर फॉर्म में होता है, नहीं उसकी ब्लेंडिंग नहीं होती। दोबारा जब मिक्स होता है तो उसकी ब्लेंडिंग नहीं होती। जब दोबारा मिक्स हुआ तो यहाँ पर ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग होने का मतलब वो रेड के बजाय क्या बनने लग गया, पिंक बनाने लग गया है, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मेंडल सर ने कहा था कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा वो F1 पेरेंट से आएगा वैसा ही वो F1 जनरेशन में रहेगा, आगे वो F2 जनरेशन में उसी तरीके से पास हो जाएगा। तो F1 जनरेशन में यहाँ पेरेंट से तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के बाद में इसमें ब्लेंडिंग हो गई, ये अपना पूरा ताकत नहीं दिखा पाया, इसने रेड की बजाय पिंक बना डाला, तो मॉडिफाई हुआ कि नहीं, तो दूसरा लॉ भी गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमने सीखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये बता रही है आपको कि मेंडल सर ने जो केवल बात की थी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में, लेकिन क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के साथ साथ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का भी कुछ स्कोप है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास थोड़ा सा लेंदी हो जा रही है, आज की क्लास में केवल इसी यहीं तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 2 टॉपिक्स के साथ, कोडोमिनेंस के में जो एग्जाम्पल लेंगे ना हम, उसी एग्जाम्पल के थ्रू एक दूसरी चीज़ समझ लेंगे जिसको आप मल्टीपल एलिलिज्म कहते हो। एक ही एग्जाम्पल से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कोडोमिनेंस का एंड मल्टीपल एलिलिज्म का, ठीक है। अगर उसमें टाइम रहा बेटा तो फिर हम लोग सीख लेंगे उसी में प्लेयोट्रॉपी को, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 1 जीन के इनहेरिटेंस के जो डेविएशंस हैं मेंडल्स लॉ के, उसको हम लोग सीख लेंगे। फिर इन सबको सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे 2 जीन इनहेरिटेंस को, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, ये अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऐसे ही साथ बनाए रखिए अपना, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट्स करिए, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। डेफिनेटली आई विल प्रॉमिस कि मैं उसके कमेंट के आंसर जो है ना वो दूंगा ज़रूर, ठीक है, और विदिन 1 से 2 आवर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।